त्रिलोकीनाथ भगवान के दरबार में गर्भ कल्याण की पावन बेला पर तीनों की सभी महानुभव बाहर जितने भी और अंदर जितने भी हैं सभी खड़े हो जाएंगे। आप लोग भी हो ना साथ में की तरफ मुख कर लीजिएगा। भक्ति करेंगे, आरती करेंगे। जीवन तुम मोटा धरी जगमग दीप जला, जगमग दीप जला के आरती करते आरती करो
शाम सवेरे जगमग जगमग दिए जलाऊंगा और अपना बना लो दरिया पुजारी और देखो मुझको सेवा सारी हम नौकर रख लो चाकर रख लो अपना बना लो नौकर रख लो मुझे नौकर रख लो तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण नगरी खुल गए मोक्ष के द्वार रामपुर नगरी में खुल गए मोक्ष के द्वार रामपुर नगरी में यहाँ खुल गए मोक्ष के द्वार रामपुर नगरी में इस नगरी में इस नगरी में इस नगरी में इस नगरी में यहाँ हो रही जय जयकार रामपुर नगरी में यहाँ हो रही जय जयकार रामपुर नगरी में अरे भक्ति की गिरी को यहाँ हो रही जय जयकार रामपुर नगरी में यहाँ हो रही जय जयकार रामपुर नगरी में तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा तीसरी अरे भरत चक्रवर्ती मुस्काए भरत चक्रवर्ती रामपुर नगरी में यहाँ तुम्हारे रामपुर नगरी में ओ चौथी आरती आरी पति नाशन शिव अधिकार छठी रामपुर के मंदिरों में भक्ति करेंगे तेरी पूजा करेंगे रामपुर के मंदिरों में बज रही है घंटी दीवाना गुरुवर का ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का आए पतझड़ में सावन जैसे पतझड़ में सावन अरे रिमझिम पाए राज दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का जय 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 ये देखो नगरी सजी ये देखो नगरी सजी है बोले हंसी सजग जरा बोल जा ये देखो नगरी सजी है बोले हंसी सजग जरा बोल जा ओ देखो नगरी सजी है बोले हंसी सजग जरा बोल जा सजग जरा बोल जा और सजग जरा बोल जा और कदम जरा हो देखो नगरी ये देखो नगरी सजी रे तुझे हंसी कदम जरा बोल जा देखो नगरी सजी रे तुझे हंसी कदम जरा बोल जा पंडित साहब पूर्व में ही तैयारी हो गई इस पलने की और सोने के पलने में रत्नों के पलने में झूल रखा माता तेरा लाल सोने के पलने में झूल रखा माता तेरा लाल सोने के पलने
की अजब ये बात है, ओ माता तेरे दुनिया की अजब ये बात है। अरे झूल रहा बंदे की कला सुनेंगे बड़े अच्छे से नींद ना आई हो, क्या कारण होगा? तभी नन्ही सी छोटी देवी कहने लगती, हे देवी, आप कहो तो माँ को हिला डुला के जगा दे। देखो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यदि जुबान फिसल जाती तो हंसते नहीं। ध्यान निर्मल कीजिए, ध्यान निर्मल कीजिए, शांता अनुपंच गुरु को शारदा अनुपंच गुरु को भक्ति से बंधुजिए, बहुत प्राता माँ की आवाज सुनाई पड़ती। अरे लगता माँ जाग गई। चलो चलो देवियों, माँ के पास चलते हैं। चलो 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 माँ के पास चलते हैं। लगता है माँ जाग गई। जागी जागी मधु तेरी माता जागी, जागी जागी मधु तेरी माता जागी, मानो भाग जगा छे तो बनेरा। जागी जागी मधु तेरी माता जागी,
को बिठाला। आज देवियां माँ के मुखमंडल को निहार रही, देख रही, और माँ भी देवियों को देख रही। आज विशेष कोई बात लेकर जैसे माँ आई हो, तब एक देवी पूछने लगती, पूछने लगती देवी माँ से, हे माँ, आज आप विलंब से क्यों जागे? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? देवी ने पूछा, माँ आपको नींद अच्छे से आई? तब माँ कहती है, हे देवियों, मुझे नींद बहुत अच्छे से आई। मेरा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। व्रत मुहूर्त काल में ही जाग जाती थी। आज आप क्यों विलंब से जागे? तब माँ विलंब से जागने का कारण बताने लगती। हे देवियों, रात्रि के चतुर्थ पहर में मैंने 2-4 नहीं पूरे 16 सपन देखे हैं। इसी कारण मेरी नींद देर से टूटी। माँ, हमें भी बताओ ना, आपने कौन से 16 सपने देखे? और माँ एक एक स्वप्न बता रही है छोटे छोटे गीत के साथ। मैंने देखे सखी 16 सपने, कैसे बता रही है माँ। एक देवी के मन में जिज्ञासा बनी, उससे रहा नहीं गया और वह पूछने लगती है, हे माँ, हे देवियों, हमें इनके फल नहीं आते। हमें महाराज के पास ले चलो, हम इसका समाधान उन्हीं से कराएंगे। आपने ताली नहीं बजाई। नन्ही सी बेटा, ऐसे पुण्य कमा के जाओगे, कसम खा के कहता हूँ। एक देवी बोली, माँ मुझे भी बताओ ना, इन स्वप्नों के फल क्या होते? तो पता माँ क्या कहने लगती, मुझे महाराज के पास ले चलो। माँ कह रही है, मुझे महाराज के पास ले चलो। कभी अगली देवी कहने लगती, जिसने अभी बोला ना वो आ गया, इधर आओ। सपनों का माँ, हमें क्यों नहीं बताना चाहती? आप हमसे नाराज हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दो, पर हमें फल बताओ ना। क्या विनम्रता से पूछ रही। तभी एक देवी कहती है, माँ, आपस में देवी कहने लगती, रहने दो। माँ कह रही है, मुझे महाराज के पास ले चलो। हाँ, हम आपके लगते ही कौन है जो हमें बताएं? इनके तो सब कुछ महाराज लगते हैं, तभी तो ये कह रही महाराज के पास ले चलो। तब माँ कहने लगती है, हे देवियों, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुमसे नाराज नहीं हैं। हम तुम लोगों की सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। सच्ची बात ये है, हमें सपनों के फल नहीं आते। सपनों के फल जानने के लिए महाराज के पास चलेंगे। हम आज आपको ऐसे नहीं ले जाएंगे। पहले क्षीर सागर के जल से, कैसा होता क्षीर सागर का जल, पद्म महापद्म तिंगी चिकेसरी पुंडरी महापुंडरी गंगा शुद्ध आदि जो श्रेष्ठ 14 नदियां होती हैं, उनका पावन पुनीत जल ये अष्टकुमारी देवियां कह रही हैं, क्षीर सागर के जल से हम आपका नवन कराएंगे, आपका सुलह श्रृंगार कराएंगे। इसके उपरांत जहां राज की एक कार्रवाई चलती, उस राज प्रसाद की ओर आपको ले चलेंगे। तो जा रही हैं देवियां रत्न जड़ित कलश लेकर क्षीर सागर की ओर। चारो रे चारो रे चारो रे चारो रे
सागर को चालो चालो रे। आप लोग भी ताली बजाओ ना। देखो अरे चालो रे क्षीर सागर को चालो चालो रे क्षीर सागर को चालो माता का नमन कराएंगे। क्षीर सागर को चालो माता का नमन कराएंगे। और माँ का नमन कराएंगे, माँ का नमन कराएंगे। चालो रे क्षीर सागर को चालो माता का नमन कराएंगे। चालो रे क्षीर सागर को चालो माता का नमन कराएंगे। और इस प्रकार देवियों ने क्षीर सागर के जल से नमन कराया माँ का। एक बार करा दो बेटा, ऐसे सब करो और कलश वहां रख लो। अब श्रृंगार का सामान लेकर आना है, अपनी अपनी देवियां तैयार कर ले। ओहो पता, माँ का नमन कराया। कुछ देवियों ने माँ के गाल पर उपटन मला कि माँ और गोरी निकल आएगी, लेकिन सच तो यह है तीर्थंकर की माँ इतनी सुंदर होती, पता कितनी, तीनों लोगों की जितनी सुंदरता स्त्रियों में हो, स्वर्ग की भले ही देवांगनाएं कितनी सुंदर हो, लेकिन उस समय जब माँ का रूप देखा तो ऐसे लगा जैसे माँ ने तीनों लोगों की स्त्रियों की सुंदरता का हरण करके अपने आप में विद्यमान सुंदरता कर ली। ऐसी सुंदर, जब वो लेप लगाया ना, गोरे होने के लिए लेप लगाते, लेकिन वह उपटन भी माँ के गाल पर जब लगा तो उपटन सांवला लगने लगा। जहां राम भैया जब प्यारी बात कही कि जहां लक्ष्मी को चंचा चपला कह के नारी जाति पर जो थोड़ा सा दाग लगा, वहीं तीर्थंकर की माँ ने तीर्थंकर जैसे सुर को जन्म देकर अपनी विद्वत्ता से, अपने सुंदरता से नारी जाति को उस लगे दाग से निकालकर सर्वोच्च शिखर पर आकर खड़ा कर दिया। तीर्थंकर की माँ ने नारी जाति को सम्मानित कर दिया। एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। तुम्हारे मुखड़े पे बलिहारी, तुम्हारे माँ हम चरणों में बलिहारी। मरु देवी मेरी माँ आपके चरणों पे बलिहारी। मरु देवी मेरी माँ आपके चरणों पे बलिहारी। चरणों पे बलिहारी माता, चरणों पे बलिहारी। मरु देवी हमारी बात आपके मुखड़े पे बलिहारी। ओ मरु देवी हमारी बात आपके चरणों पे बलिहारी। माँ के रूप का यहाँ बखान किया जा रहा है भाई चक्रेश जी के द्वारा। अधरों पर मुस्कान नयन में, तालियां मीठी मीठी। अधरों पर मुस्कान नयन में करुणा की ज्योति छाई। अधरों पर मुस्कान नयन में करुणा की ज्योति छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तू खुशियों भरा खजाना, दिल
प्रकार माँ की सुंदरता का बखान देवियां करती रहती। अब वो एक एक करके श्री देवी, हिरी देवी, गिरती देवी, साकी देवी। अति चीरी देवी देखो गंगी जामनी, केश बना के उसने खुशियां मान ली है। देखो अब स्वर्गों से आई रे, भीम देवी देखो अब सामग्री आई रे, भीम देवी देखो माथे पे बिंदी का, माथे पे बिंदी का, माथे पे बिंदी का श्रृंगार कर दिया, बिंदिया लगा के माँ को नमन कर दिया है। मुस्कुराई और कैसे माने उन्हें अपने गले से लगा देती है देवियों को। माने तो अगली देवी देखो, छठी देवी देखो, छठी देवी देखो रे, छठी देवी देखो अब पायल ले आई रे, छठी देवी देखो पायल पहना के मानो नमन कर दिया। जय हो। पायल बुला के मानो नमन कर दिया। आ रही है कीर्ति देवी। ओ बुद्धि देवी देखो चरणों में आके मांगे नमन कर दिया। झूमती नाचती माँ को सहला दिया। आ रही है बुद्धि देवी भक्ति के साथ श्रृंगार कर दे। छम छम करती आई देवी, छम करती आई देवी, हाथों में माला आई देवी, हाथों में माला आई देवी। ये है लक्ष्मी देवी, ये है लक्ष्मी देवी, ये है लक्ष्मी देवी, ये है लक्ष्मी देवी। तालियां मीठी मीठी। जय हो। शांति देवी देखो अब सामग्री आई रे, शांति देवी देखो अब इत्र लेके आई रे, शांति देवी देखो इत्र लगा के तन खुशबू से भर दिया, इत्र से भवन को सुगंधित कर दिया है। शांति देवी ने सारे भवन को सुगंधित कर दिया है, सुगंधित वातावरण हो गया है। तो पुष्टि देवी देखो अंतिम, पुष्टि देवी देखो अंतिम दर्पण ले आई रे, पुष्टि देवी देखो अंतिम दर्पण ले आई रे, पुष्टि देवी देखो। और माँ को दिखाया दर्पण, माँ मुस्कुरा रही है, हंस रही है, प्रसन्न हो रही है। छम छम करती देवी, छम छम करती आई देवी, छम छम करती आई देवी, ओ छम छम करती आई देवी। ओ माता शरणागत तेरा जाए, ओ मैया शरणागत तेरा जाए, दर्शन से
लाल महावर लाल लाल मेहंदी लाल महावर लाल लाल मेहंदी लाल है चुनरी तो लाल लाल चूड़ी लाल है चुनरी तो लाल लाल चूड़ी मगमग सा तिलक तेरे भाल है मगमग सा तिलक तेरे भाल है कमर में भी माशाअल्लाह तेरा ताली बजा दिए। वाह, सच बताएं, जिन बेटियों ने अष्टकुमारी बनकर माँ की सेवा कर ली, इतना पुण्य संचित कर लिया इन लोगों ने, इतना पुण्य संचित कर लिया, इनके पुण्य के सामने आज कोई नहीं टिकता। साक्षात तीर्थंकर की माँ की सेवा कर रही हैं, संस्कारवान हो गई आपकी बेटियां। पक्का पक्का मानना, सदैव जिन धर्म को मानेंगी, जिस घर में जाएंगी, उस कुल की मान मर्यादा बढ़ाएंगी और अपने जब तक माता पिता के पास है, माता पिता का मान सम्मान गौरव बढ़ाएंगी। एक बार बेटियों के संबंध में जोरदार ताली बजाइएगा। अपने पर्याय को धन्य कर लिया, अपने जीवन को धन्य कर लिया। दृश्य तो हमें वो भी याद आता, ये देवियां एक समय के लिए भी बर्बाद समय नहीं करती, फालतू की चर्चा। देवी ने पूछा, माँ एक फल मैंने ऐसा भी सुना है जो कच्चे में अच्छा लगे, आधा पक जाए तो और भी अच्छा लगे, लेकिन जब वह फल पूरा पक जाता है तो कड़वा लगने लगता है। बताओ माँ कौन सा फल है? आता क्या किसी को उत्तर तो बताओ, बताओ कौन सा फल है? हैं? एक बार ताली बजाओ। वो फल माँ ने तुरंत, किसी को नहीं आता, पर माँ ने क्या फटाक से उत्तर दिया कि देवी वह है मनुष्य रूपी फल। जब मनुष्य रूपी फल बाल अवस्था में होता तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य रूपी फल जब युवा अवस्था में आता तो उसे और भी अच्छा लगता, लेकिन यह मनुष्य रूपी फल जब पूरा पक जाता अर्थात बूढ़ा हो जाता तो उसे ये जीवन कड़वाहट भरा लगने लगता है। अर्थात देवियों, मनुष्य रूपी फल पूरा पके इससे पहले हमें दीक्षा लेकर आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, फल को पकने ही नहीं देना चाहिए। सारी देवियां ताली बजा देती हैं। धन्य हो माँ, आप भी ताली बजा सकते हो, अच्छा लगा उत्तर तो। और यहाँ देवियां माँ को महाराज के राज प्रसाद की ओर ले जा रही है, गीत के साथ, नृत्य के साथ। चली रानी राजा से मिलने चली, चली रानी राजा से मिलने चली, सभासद विराजमान है। कभी महाराज, दोनों महाराजों का आगमन हो रहा सभा में, प्रधानमंत्री सेनापति सुरक्षा बल के साथ बड़े चले आ रहे हैं। सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा। यथाउचित आसन ग्रहण करें, सभी अपना यथा स्थान आसन ग्रहण करते, तभी महाराज कहने लगते, हमारे इस राज्य के क्या समाचार हैं? मुझे संपूर्ण राज्य की व्यवस्था बताओ। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हे दीनबंधु प्रजावत्सल नरोत्तम दीनानाथ, आप कह रहे हैं कि अयोध्या नगरी के क्या समाचार है? प्रजा में खुशहाली तो है, शांति तो है, किसी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव तो नहीं। तो हे महाराज, जहां आप जैसा प्रजा पालक राजा हो, उस राज्य में प्रजा दुखी रह सकती है? कभी प्रजा को
पुत्रवत पाला है। जिस प्रकार राजा, जिस प्रकार पिता अपनी संतान को पढ़ाता, लिखाता, पालता, पोसता, उसे पौष्टिक आहार कराता, हिम्मत देता, उसी प्रकार महाराज आप सदैव अपनी प्रजा में वर्षौर बल बुद्धिमत्ता देते रहते हैं। मानसिक रूप से प्रजा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, अन्य समस्त रूपेण प्रजा में खुशियां ही खुशियां हैं। अहिंसा का वातावरण तो ऐसे गुंजायमान है कि मैंने अपनी नेत्रों से देखा है, शेर और गाय एक साथ एक घाट पर मिलकर पानी पीते हैं। जहां चूहे और बिल्ली में मैत्री हो, सर्प और नेवला एक साथ रहते हो। मैंने तो ये भी दृश्य देखा। विचारों से हम बहुत प्रसन्न हुए और इसी तरह से राज्य की देख रेख आप करते रहेंगे। ऐसी जो वाक्या महाराज सेनापति हमारे राज्य में सुरक्षा के कैसे प्रबंध है बताइए। हे दीनबंधु, हे अन्नदाता, जिस राज्य में भला आप जैसा राजा हो, वहां प्रजा को तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। हे अन्नदाता, आप पूछते हैं कि राज्य की सैन्य व्यवस्था कैसी है। मैं सुनाता हूँ महाराज। सबसे पहले मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। सुनिए महाराज, आपकी सैन्य व्यवस्था कैसी है। अभी तो आप प्रधानमंत्री जी से सुन रहे थे, वो आपको संपूर्ण रूप से अवगत करा रहे थे। इसी प्रकार सेनापति भी आपको सैन्य व्यवस्था से अवगत कराता है। सुनिए महाराज, श्री नाभिराय के चरणों में, हे महाराज सुनिए, श्री नाभिराय के चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। हम सादर शीश झुकाते हैं। अयोध्या की सैन्य व्यवस्था को हम शब्दों में बतलाते हैं। बताइए सेनापति जी, बताइए। 12 सेनाएं खड़ी सदा, हमारा 12 सेनाएं, 12 सेनाएं खड़ी सदा। कब रण में मौका मिल जाए, कब रण में, कब रण में मौका मिल जाए। दुश्मन से हो दो चार हाथ, महाराज दुश्मन से हो दो चार हाथ, तो हम भी जोहर झुकलाए। सेनापति जी क्या कहना। महाराज है सूरवीर कई योद्धा, सत्य कहता हूँ महाराज, है सूरवीर कई योद्धा। भूचाल प्रलय लाते हैं, भूचाल, भूचाल प्रलय ला सकते हैं। घर में घुसकर मारे दुश्मन, इस हद तक वो जा सकते हैं। वाह, क्या कहना मंत्री जी। महाराज दुश्मन ने कई बार प्रयास किया, महाराज दुश्मन ने अपने राज पर आक्रमण किया, लेकिन हम जैसे सूरवीर योद्धा, सुनिए, दुश्मन ने कई बार प्रयास किया, पर बाल न बाका कर पाए, पर बाल न, पर बाल न बाका कर पाए। अभिनंदन सा छोटा सैनिक, महाराज अभिनंदन सा छोटा सैनिक घर में घुस सीख सिखाता है। शायद ये लाइन आपकी कम समझ में आई है। आ गई तो ताली बजाओ। अभिनंदन जैसा सैनिक
मजबूर कर दिया उसने कि सुरक्षित बाहर छोड़ो हमें, भारत छोड़ो हमें। ऐसे है अयोध्या की सैन्य व्यवस्था। आप क्या कहना? महाराज बहुत अच्छे से ना। आपकी सैन्य व्यवस्था का तो कहना ही क्या, आपकी सैन्य व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी सुदृढ़ है कि ऐसी व्यवस्था को देखकर देशांतर के राजा महाराजा दांतों तले अंगुलियां दबा लगते हैं। और तो महाराज इतना ही नहीं, यदि कोई भी स्त्री संपूर्ण आभूषण पहनकर रात्रि के किसी भी समय में राज्य के बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहती है तो वो निडर और निर्भीक होकर आ जा सकती है। उसे महाराज किसी भी प्रकार का चोरी डकैती का भय नहीं होता। एक तो कदाचित किसी का साहस नहीं, किसी दुश्मन का साहस नहीं कि कोई हमारे राज पर कुदृष्टि डाले या फिर हमारी माता बहनों की तरफ आग उठाकर देखे, हमसे क्या नहीं होगा। सेनापति जी वाह, हम जानना चाहेंगे आपने जो 12 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया, उस सेना को किस प्रकार से सुसज्जित किया? बताते हैं महाराज। आपकी समस्त सेनाएं, जल सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, सेना सेना, चतुरंगिनी सेना। महाराज बहुत सारी सेना है। हमारी सेना कुछ ऐसे हैं कि दुश्मन के सामने पीठ नहीं दिखाते, जबकि डटकर सामना करते हैं। अन्य सेना, कलिंग सेना के साथ साथ रामपुर की सेना भी सदैव तैयार रहती है। एक बार ताली बजा लो अपने लिए। वाह सेनापति जी, आपके शारीरिक वातावरण से तो हमें लगता कि आपको यहाँ से सीधे सीधे यूक्रेन भेज दिया जाए। क्यों आज्ञा महाराज? आप जैसे 4 सैनिक वहां चले जाएं तो युद्ध ही रूस बिल्कुल अपने आप को पीछे कर लेगा। क्या कहना? लेकिन हम तब आपको यूक्रेन भेजेंगे, तब हम आपको यहाँ परीक्षण कर ले। आपने तलवारबाजी में अपने सैनिकों को कैसे प्रशिक्षण दिया? जरा तलवारबाजी का जोहर बताओ। हाँ हाँ महाराज, यह भी देखिए। बताइए। बताओ महाराज। आओ सैनिक, किस प्रकार तलवारबाजी सीखी, जरा बताओ सेनापति के साथ। तो गोली तुम्हारी लाठी से टकरा कर ओझल हो जाए। क्या कला सिखाई है सेनापति जी? ताली लगेगी। देखो पीछे वाली दीदी नहीं बजा रही। सेनापति जी, पड़ोसी राज्य से 2 सैनिक आए हैं, एक लल्लू पहलवान और एक कल्लू पहलवान। ये 2 पहलवान आए हैं, अपना जौहर बता रहे कि हमसे जो मुकाबला करे तब हम उन्हें जाने। जरा बताओ, आपने मल्ल युद्ध में किस प्रकार से महारत हासिल की? इधर आओ छोटू, इधर आओ। हे महाराज, हम यही भी कौशल दिखलाते हैं। हमारे आ रहे हैं 2 पहलवान। ये आ रहा पड़ोसी राज्य से लल्लू पहलवान आ रहा। जल्दी आओ लल्लू, जल्दी आओ। छोटा लल्लू क्यों बुलाया? कोई बड़ा सा लल्लू बुलाते? ये हजारों पर एक है। इधर आओ, ये है लल्लू पहलवान। ये कह रहा ऐसे करेंगे तो पेंट फट जाएगा। नहीं फटेगा यार, ये फट जाएगी, लेकिन ये उतार दो फिर लड़ोगे। ये है लल्लू पहलवान। मुकाबला करके बताओ सेनापति जी, तब जाने। ये 10 भैंसों का दूध अकेले डकार जाता है।
आ जाता। आज देखना है तो भैंस के दूध का कर्ज कैसे चुकाता है। आजा लड़ो। दिखाते हैं महाराज, यह देखिए हमारे पहलवान 26 सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करते हैं। देखिए पेंट खिसक रहा है। और कल्लू मल्लू सभी आ जाओ, अब करो असली मुकाबला। जब तक तुम रस्सी से पेंट बंद कराओ। आ जाओ पहुंचो, आ जाओ। इससे बड़ी और सजा क्या होगी इस अहिंसक देश में? मुश्किल पड़ेगा ना चुल्लू पर पानी में नहा सकने। और ये सभी सभासद, ये सभी महारानियां और ये संपूर्ण प्रजा हर्षित है कि हम उस स्वराष्ट्र में निवास करते जैसे स्वराष्ट्र के सेनापति ऐसे, प्रधानमंत्री ऐसे, और चारों तरफ से सुरक्षा इस प्रकार से है। बधाई हो, बधाई हो। जो आगे महाराज। तभी जगत जननी मातेश्वरी मां मरु देवी का अष्टकुमारियों के साथ राज दरबार में पदार्पण होता। आ रही है मां भक्ति के साथ। मन में सावरिया मेरा बावरिया, मन में सावरिया चली रानी राजा से मिलने चली, चली रानी राजा से मिलने चली। सपनों का फल पूछन लागी, मेरा बावरिया मन में सावरिया, मेरा बावरिया मन में। हाँ जी महारानी जी, आपका राज के दरबार में स्वागत है। हे महारानी जी, आज ऐसे में आपका कैसे आगमन हुआ, बताइए। बदन दिखाए और क्या कारण आगमन का, दीजे हमें बताए। ये महारानी जी, आज आपका ऐसे में आना कैसे हुआ, हमें बताइए। स्वामी, मैंने रात्रि के चतुर्थ पहर में 16 सपने देखे हैं, उनका फल जानने आई हूँ। हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में आए सपने मिथ्या नहीं होते। मैंने जो 16 सपने देखे हैं उनका क्या फल होगा? बताइए महारानी जी।
आपने कौन कौन से सपने देखे हैं? और महारानी जी गीत गाकर बताने लगती कि सुनिए स्वामी। जगत जननी महामाता मरुदेवी महाराज को वो सारे सपने बताती हैं जो उन्होंने रात्रि के चौथे पहर में देखे थे। मैंने सपना जो देखा मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने हो ऐसे सपने न देखे कभी रात को। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने न देखे कभी रात को, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। सोना सपने देखे जी पिछली रात को, सोना सपने देखे जी पिछली रात को। वो कहने आई मैं कहने आई राजा जी अपनी बात को, है मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। ऐसे सपने हो ऐसे सपने न देखे कभी रात को। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। हे महाराजा धीराज, इनके आगे जो मैंने सपने देखा, निर्धम अग्नि देखी जी पिछली रात को, निर्धम अग्नि देखी जी पिछली रात को। वृष को मुख में था देखा पिछली रात को, वृष को मुख में था देखा पिछली रात को। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। देखे गए नष्ट करने वाला होगा। जय हो। जिस तरह से वृषभ किसी भी तरह के भार को वहन कर सकता है, उसी तरह से वह संयम को धारण कर संयम को पालन करने वाला होगा। हे देवी, जैसे केसरी सिंह जिसे आपने स्वप्न में देखा, जो काम रूपी गज को नष्ट कर देता है, वह भी ऐसा तीनों लोकों में शक्तिशाली होगा। हे देवी, लक्ष्मी का अभिषेक आपने स्वप्न में देखा, अर्थात वह तीनों लोकों की संपदा अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला होगा। जय हो, जय हो। युगल पुष्पमाला को देखने का तात्पर्य है कि वह संपूर्ण जगत का प्रिय और कल्याणकारी होगा। जय हो, जय हो नाथ, जय हो।
वे सभी के लिए शीतलता देने वाला, सुरम्यता देने वाला होगा। जय हो, जय हो। हे प्रिय, उदित होते सूर्य को देखने का तात्पर्य है वह मिथ्यात्व रूपी अंधेरे को दूर करके रत्नत्रय का प्रकाश करेगा। कुंभ कलश को देखने का तात्पर्य है वह अनेक अनेक निधियों का स्वामी होगा। जय हो, जय हो। युगल मीन जिन्हें आपने क्रीड़ा करते हुए देखा, अर्थात वह संसार के दुखों को हर करके संसार को आनंद देने वाला होगा। जय हो, जय हो। हे प्रिय, स्वप्न में पद्म सरोवर देखा, इस तीनों लोगों को जानने वाला होगा। जय हो, जय हो। आपने स्वप्न में जो रत्नों का ढेर देखा है उसका तात्पर्य है वह आत्मा के सभी गुणों को प्रकाशित करने वाला होगा। धूम्र रहित अग्नि देखने का तात्पर्य कि वह सभी कर्मों को नष्ट करके परम सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। जय हो, जय हो। और आपने जो अंत में देखा कि वृषभ आपके मुख में प्रवेश कर रहा है, अर्थात वह सर्वार्थ सिद्धि का जीव आपकी कुक्षी में अवतरित हो चुका है। तभी सौधर्मेंद्र और धनपति कुबेर इंद्र खड़े हो जाए। दोनों सौधर्मेंद्र जी, दोनों कुबेर, दोनों सौधर्मेंद्राणियां, दोनों कुबेर इंद्राणियां थोड़ा आगे आएंगे। बेटा आप लोग इधर पहुंचो भी और कहने लगते महाराज से, महाराज की जय हो। महाराज बधाई हो, आपके यहाँ एक नन्हा बालक होने वाला है। हम पहले से ही आपको बधाई देने आए हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे महाराज, हमें अपने रत्नावृष्टि का अवसर मिलने जा रहा है। धन्य हो, आपकी जय जयकार हो। और इधर सच्ची इंद्राणियां और कुबेर इंद्राणियां आपस में चर्चा करती हैं। हे महाराज, आपके घर आंगन त्रिलोकीनाथ का अवतरण होने वाला है। आपकी जय हो। मेरी पूर्व से शुभकामनाएं लीजिए, बधाई स्वीकारिए। आपकी जय हो। और छप्पन कुमारी देवी आदिनाथ का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। सारे नगर में शोभा बढ़ाए, रत्नपति आंगन बरसाए। रत्नपति आंगन बरसाए। राजद्वार पर तोरण होगा, राजद्वार पर तोरण होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। सारे दुख के नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। दोनों उनको भी 5 बजे यहाँ पर पहुँचना है। अष्टकुमारी देवियाँ उनके गार्जियन से समझे, वो भी अष्टकुमारी देवियाँ भी प्रातः काल में 5 बजे यहाँ पर आएंगी। सौभाग्यवती, स्वर्ण सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, उनको भी 5 बजे यहाँ पर पहुँचना है। सभी ध्यान रखेंगे, प्रातः काल में ठीक 5 बजे। सुबह 8 बजे 6 बजे अभिषेक होगा,
ठीक 8 बजे तीर्थंकर प्रभु के जन्म की घोषणा हो गई यहाँ से मंच से। किस तरह से, तो सभी ध्यान रखेंगे, ठीक 8 बजे तीर्थंकर प्रभु के जन्म की घोषणा होगी। जिन लोगों को विशेष 5 बजे यहाँ पर आवश्यक रूप से आ जाए। आ रही है, गरबा नृत्य करो, ऐसे घूमते हुए। जिन जननी की सेवा करने को, ये देवियां जगत जननी महामाता मरु देवी के महलों में आ रही है स्वर्गों की। जिन जननी की सेवा करने को ये 56 कुमारियां आई है सेवा करने को। चलिए, ये देवी ने बोला है माता प्रणाम, आप लोगों को सुनाई दिया, माता दे दो इनाम। हाँ, माता ने कहा, उसमें देवी ने कहा कि माता आ रही है अगली देवी। सर्वों की देवी आई। हे माता प्रणाम, ये आपके लिए बैग आई, चिरौंजी लाई। ताली बजा दो, माँ के लिए भेंट में चिरौंजी लेकर आई है और माँ स्वीकार कर लेती चिरौंजी। अरे वाह वाह वाह, ये छोटी देवी मखाने, काजू, किशमिश, पिस्ता की पूरी टोकरी भर के लाई है। खाली ले लो, आप पूरी ले लो। माँ के पैर छू, माँ के पैर छू ले जाओ, ले जाओ। स्वर्गों की देवी आई, होले होले धीरे धीरे माँ के महल में आई। स्वर्गों की देवी आई। माता प्रणाम, मैं आपके लिए बैग में मखाने लाई हूँ, हमारी बैग स्वीकार कीजिए। माँ के पैर छू रही है देवी, माँ भेंट स्वीकार कर लेती है। पैर छुओ दोनों माताओं के और वहाँ बैठते जाओ। आ रही है अगली देवी, आ जाओ। मरु देवी माता से नन्हे बोल बच्चों से कह रही है, माँ मैं आपके लिए भेंट में इलायची लेकर आई हूँ, आप इलायची स्वीकारिए। और पता है इसका प्रयोग किस समय करना पड़ता है? अभी गर्मियों का मौसम है माँ, इलायची को अच्छे से कूट के पीस के ठंडा ही बनाकर पीने से मन मस्तिष्क शीतल ठंडा रहता है। इन दिनों आपको इलायची की अत्यंत आवश्यकता है, आप ग्रहण कीजिए। ताली बजाओ, इतनी प्यारी भेंट पाई है देवी। आती है हे माता प्रणाम, मैं आपको किशमिश लाई हूँ, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। वाह, किसमिस की भेंट लाई है देवी, मैं स्वीकार कर लेती। पैर छुओ अच्छे से, दोनों माताओं की वहाँ बैठ जाओ। आ रही अगली देवी। भक्ति का समान क्या लाई हो भेंट में? छुआरे। अरे वाह वाह वाह, आप भी छुआरे खाते हो? हाँ। छुआरे खाने से क्या होता है?
शरीर में ताकत आती है। अरे बारी बात देवी, माँ स्वीकार कर ले रही है, कह रही है माँ दूध के साथ चुवालों का सेवन करना बलिष्ठता और ताकत आती है। आ रही है अंगली देवी भक्ति के साथ। प्रणाम माता, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। मैं भेंट के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स, मेहंदी आदि लाई। अच्छा, तो आपके लुचकुवर द्वीप में इंग्लिश भी चलती है? वाह, हमारी देवी कह रही है ड्राई फ्रूट्स लाए हैं। वाह वाह, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आओ देवी आओ। माता प्रणाम, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। क्या लाई हो भेंट में? हे माँ, मैं काजू लाई हूँ। आप भी काजू खाते हो? हाँ। अरे वाह, पर ऐसे लग रहा आप काजू नहीं खाते, आप छुआरे खाती हो। जैसे छुआरा सिकुड़ा रहता है ना, बेटा माँ कह रही है तुम भी काजू खाया करो तो तुम भी तंदुरुस्त बलिष्ठ हो जाओगे। माँ भेंट स्वीकार कर लेती, अपना स्थान ले लो। आ रही है अगली देवी, ताली बजाओ, जिनवाणी की पुस्तक लेकर आई है। माँ स्वीकार कर लेती है। आ रही है अगली देवी भक्ति करते हुए। हे माता प्रणाम। एक बार ताली बजा दो। हे बेटी, तुम भी माँ के पास से कुछ बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता ले जाना। प्रतिदिन खाना, तुम्हारा चश्मा जल्दी से उतर जाएगा। चलो फिर समर्पित करो। आओ देवी। आहा, ताली बजाओ इस देवी के। पहले तो पहनावे पे कितनी सुंदर वेशभूषा पहनी है, और उससे भी विमुख सीधा करो। वाह, अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर आ। बेटा उधर नहीं ले जाना, ये बैठी माँ। तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं, लेकिन माँ के पास लानी है। चलो पैर छुओ, माँ के पैर छुओ। ये ऐसे नहीं बेटा, दोनों हाथों से छुओ। नहाने के लिए साबुन लाई। कौन सा साबुन लाई हो? वाह, नहाने के लिए माँ के लिए पियर्स साबुन लेकर आई है। वाह देवी वाह, माँ स्वीकार कर लेती है। आ रही है अगली देवी। हे माता प्रणाम। ये लो बजाज आलमंड का। वाह क्या बात है, ऑयल लेकर आई। बट लो, ये लो, माँ को समर्पित कर रही है। बधाई हो। समझ रहे थे कि काजू लेकर आई होगी बिटिया। चलिए समर्पित करिएगा। वाह, ये सभी देवियां खड़े हो जाओ। कोई देवी माँ के कक्ष में बेल लताएं लगाओ, बेल लताएं लगाओ। कोई अयोध्या में मंगल महोत्सव आया। अयोध्या में मंगल महोत्सव की छाया। इस तरह से रामपुर में मंगल महोत्सव छाया। इस तरह से माँ की सेवा में गगन माता को मिलेंगे सब मनाएंगे खुशियाँ, मनाएंगे खुशियाँ, गगन माता को मिलेंगे। सब मनाएंगे खुशियाँ, मनाएंगे खुशियाँ, गगन माता को मिलेंगे। सब मनाएंगे खुशियाँ, मनाएंगे खुशियाँ, गगन माता को मिलेंगे। जब प्रभु गर्भ बरसेंगे, गगन बरसेंगे, गगन माता को मिलेंगे। हम सब मनाएंगे, ज्ञान भरेंगे, अज्ञान भरेंगे, गगन माता को मिलेंगे। हम सब मनाएंगे खुशियाँ, मनाएंगे खुशियाँ, गगन माता को मिलेंगे।
झूम झूम भक्ति करो झूम झूम छम छमा छम झूम झूम जाने मानो रे ये भांति प्यारे झूला निभानो रे मैं तो आसनी उतारू रे मन में भी माता रे जय जय वंदे भी माता जय जय माँ जय जय वंदे भी माता जय जय माँ सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए मनु देवी माता की जय बोलिएगा जय बोलिएगा। कल के दिवस जन्म कल्याणक महामहोत्सव की कल समय से आना है सभी को। कल के धूम के वस्त्रों के साथ में प्रातः काल 5 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे।